राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ की तरफ से वार्ड क्रमांक 136 में भावी नगर सेवक आसिफ पठान की तरफ से जॉब फेयर बेरोजगार मेले का किया गया आयोजन। इस बेरोजगार मेले के आयोजन में 300 से 400 बेरोजगार बच्चों ने अपना कराया रजिस्ट्रेशन। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। कार्यक्रम में आए क्या कहना आज बेरोजगार के ऊपर सबसे बड़ा गोंडी में। देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन सरकार का काम है कोशिश करना और कोशिश जारी है। यहाँ पर हमारे मिनिस्टर रह चुके नवाब मलिक साहब, लेबर मिनिस्टर भी थे, उनके पास चार्ज था, तभी बहुत से लोगों की मदद किया है। लेकिन नए जवान हमारे पढ़ के जब तैयार हो जाते हैं तो उनको बेचारे को पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलता है। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आसिफ पठान साहब, और ये उनके साथीदार सारे लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा। इसी तरह जो है चिता के में हमारे सना मैडम जो एमएलए है, और अख्ता हमारे जलाल संजर साहब, तमाम इनके कमेटी के लोग, सगीर वकई तमाम लोगों ने पहले भी रखा था चिता के में, लेकिन आज गोंडी में आके मुझे खुशी हो रहा है कि कम से कम कोई ना कोई तो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगा, मैं माइनॉरिटी का अध्यक्ष हूँ मुंबई शहर का, मंत्रालय पे जहाँ बात रखना होगा, मेरा लेटर पेड पे मुझे जहाँ जाना होगा मैं जनता के लिए जाऊँगा। और यहाँ के लोगों के जो आसिफ पठान ने जिम्मेदारी लिया है, आसिफ पठान हर गली में जावे, हर कोने में जावे, उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है। और यहाँ हमारी महायुति की सरकार है, जहाँ महायुति की सरकार है वहाँ काम रुकना नहीं चाहिए। इसके बारे में अभी नवाब मलिक साहब यहाँ उपस्थित होंगे, हमारी बहन सना मलिक भी उपस्थित, एमएलए मैडम भी होने वाली है। माइनॉरिटी में आज शिवाजी नगर में सबसे ज़्यादा एक नशे का मुद्दा होता है, तो क्या माइनॉरिटी के हिसाब से आप क्या नशे के ऊपर क्या करते हैं? देखिए, नशे के बारे में तो पहला देखिए, नवाब मलिक साहब जब चुनाव लड़े थे यहाँ पर, हमारे जी बड़ा मुद्दा यही था कि नशे का क्या क्या वीडियो वायरल नहीं हुआ और किन के रिश्तेदार अरेस्ट हुए आसिफ भाई, और वो बोलने की बात नहीं, जनता जानती है। और ये भी कम होगा, जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है उस पर भी कार्रवाई हो रहा है और हुआ भी है, आनंद फानंद में बदली भी कराया गया। पर नवाब मलिक साहब ने इसके बारे में अगर आवाज़ उठाया, यहाँ के जो लोकल लोगों के माध्यम से, वो जारी है। देवेंद्र जी हमारे कमिश्नर है, भारती साहब कमिश्नर है, मुंबई कमिश्नर, अब वो तो बहुत सुलझा हुआ कमिश्नर है। वो ये डीसीपी समीर साहब, उनका भी काम देख रहा हूँ। तो ये लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसके बारे में और आवाज़ जोर से उठेगा, और गोंडी के अंदर नशा नहीं चलेगा, उसके खिलाफ हमेशा हम हैं। और हमारे नेता नवाब मलिक साहब, सना मैडम और तमाम आसिफ भाई, अख्तर साहब, कुरैशी साहब, यहाँ पर सारे लोग, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, सारे लोग एकजुट होकर इसके बारे में हम आवाज़ उठाएंगे। और हम दिखावा नहीं करेंगे कि इलेक्शन आया तो ये सब सारे चीज़ें हो रहा है। बिल्कुल इलेक्शन से मत जोड़िए हम लोगों को, हम हमेशा काम करते रहा है, काम करते रहेंगे। मुझसे जो होगा, माइनॉरिटी अध्यक्ष जिम्मेदारी मुंबई शहर का मुझे दिया है, मैं उतना ज़रूर आवाज़ करूंगा मेरे दल बल के साथ। सीनियर अगर काम नहीं करेगा, रंगे हाथ अगर पकड़ा, किसी को हेल्प करता है, उसके बारे में भी हम लिखित तौर पर कंप्लीट करेंगे। आज यहाँ पर आप जॉब फेयर मेला में यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे सर? और सबसे ज़्यादा एक बेरोजगारी का शिवाजी नगर में देखा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आज ये जो सब आज पहल है सुबह, देखिए, आसिफ पठान साहब, जब मुझे पता चला इन्होंने जॉब फेयर का प्रोग्राम रखा है, मुझे इनविटेशन मिला तो मैं आया और मैंने इनको शाबाशी दी, क्योंकि हमारा जो इलाका है गोंडी का, वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। आपको मालूम है, बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। क्योंकि बच्चे लोग जाते इंटरव्यू देते, क्योंकि कम पढ़ाई लिखाई होने की वजह से कहीं जल्दी जॉब मिलती नहीं। तो इस वजह से अगर आसिफ पठान साहब जैसे कंपनी है खुद आके यहाँ पर बैठी हैं और इंटरव्यू लेंगी, तो किसी को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से उनको जो भी है उनको जॉब मिल जाएगी। तो इस वजह से ये जॉब फेयर मेला जो जॉब फेयर लगाया है, इसकी वजह से जो है
लोगों यहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और उनको डायरेक्ट घर बैठे अगर नौकरी मिलती है। और इसी तरीके से मैं आसिफ पठान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं हमेशा उनके साथ ऐसे काम में खड़ा रहूँगा जिस काम से हमारे इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। सर क्या कारण है कि बेरोजगारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है? कारण तो बहुत सारे हैं। अभी तक अपना इलाका आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के अंदर यहाँ डेवलपमेंट नहीं, 15-20 साल हो गए यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पे जब इलेक्शन आता है उस इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है मालूम है आपको, कौम का मसला आता है। देखिए हम जब तक सरकार के साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे हमारे गोंडी का विकास नहीं होगा। और आज मैं सरकार में माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे यहाँ पर विभाग प्रमुख का पोस्ट दिया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस पोस्ट के माध्यम से मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक गोंडी को हमेशा सुधारें। हम लोग आसिफ पठान साहब, अभी हमारे मुफलिस भाई बम्बई के माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने, हमारे नवाब मलिक साहब, हमारे एकनाथ शिंदे जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी बहुत अच्छी सोच है एरिया को, बम्बई को डेवलप करने के लिए। आपने देखा होगा हमारे सीएम मुख्यमंत्री पहले के अभी के उप मुख्यमंत्री है मेरे पार्टी अध्यक्ष, आपने देखा होगा उनका जो 3 साल का जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का। आप सभी जानते हैं आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखते हैं कि वो ज़मीन से लेके बड़े से बड़ा काम आज एकनाथ शिंदे जी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आगे विकास एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में हमारी सरकार 100% करेगी और गोंडी बदलेगा। ये हम लोगों का वादा है, ये हमारा संकल्प है। आपने किया था किस तरह से देखते हुए गोंडी के रोजगार जो जैसे कि कहीं बच्चे मेरे पास आए बताए कि आसिफ भाई ऐसे ऐसा है कि हमने कहीं जगह पैसा भरा और जॉब के नाम पे हमारे से पैसा लिया गया और जॉब नहीं दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में से बहुत सारे लोग बच्चे आए बताए। और कई बच्चों को इससे पहले भी मैं लोगों को पता है कि मैंने बच्चों लोग को जैसे किसी की जो नीड रहती है जॉब की, तो मेरे सोर्सेस के मेरे फ्रेंड के ज़रिए से मैं अपने जो बच्चे लोग आते हैं जैसे जॉब मांगते हैं वैसे उनको मैं पहले से ही प्रोवाइड करता था। अब जैसे बहुत ज़्यादा ही मेरे लोग बोलने लग गए कि आसिफ भाई हम पैसा देते भी है और प्लस हमें जॉब भी नहीं लगाया जाता है। तो वो से ये सब देखकर मैं आज कहीं और मेरी पूरी टीम मेरे सब अनुराग भाई, वसीम भाई और भी बहुत सारे हमारे निखिल गायकवाड़ साहब, हम लोग सब मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे-कैसे हम लोग जैसे जो बेरोज़गार है, उनको रोज़गार दें। फिर हम लोग ये सब चीज़ लोग को लेकर काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान बनाए। फिर एक प्लान बना, फिर एक हम लोग को एक ये मिली कि जैसे कि हम लोग जैसे कंपनियों में बात किए कि 4 से 5 बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको उनसे बात किए, उनको बताया ऐसा-ऐसा सिचुएशन है, तो उन्होंने बताया, "आसिफ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आएँगे आपके लिए, आप बताइए कब आना है?" तो हमने टाइम और डेट दिया। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि बड़ी सब कंपनियाँ आई है, आज बच्चे लोग कम से कम 400 से 500 बच्चे अभी तक का इंटरव्यू हो चुका है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है और भी भीड़ है अभी भी और एक 300 से 400 500 मतलब तकरीबन 1000 2000 बच्चों का मुझे ऐसा लग रहा है इंटरव्यू होएगा। और मेरी एक छोटी-सी कोशिश ये है कि जो बच्चे हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिले। ये मेरी छोटी-सी कोशिश है। कार्य को लेकर लोग कारण तो बहुत सारे हैं। मैं एक कुछ कारण बताना चाहूँगा कि ऐसे कारण है कि एजुकेशन के भी ये है और बहुत सारी माली हालत है और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है जो जो बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे कुछ माली हालत की वजह से। तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनको कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं मिलता है। तो वो सब चीज़ें हैं और ये जो जॉब का ये है कि कोई ज़्यादा एजुकेशन को लेकर ऐसा ये नहीं है आप 5वीं भी पढ़े हैं तो आपको इधर आपको जॉब मिल सकता है। क्या संदेश देंगे आज के ये जॉब फेयर में लगे युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आप कुछ भी काम करिए, करिए अपना जो घर है, अपने जो माँ-बाप है, अपने जो परिवार है, उनको एकदम अच्छे से देखिए। अगर ये उम्र में अगर काम, अगर बिज़नेस अगर नहीं करते हैं, तो हमारे घर को कौन देखेगा? कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून मी इथे आलेलो आहे. आसिफभाई पठाण यांनी उत्तम उपक्रम हा राबवलेला आहे या विभागात. आज गोवंडी सारख्या जो बैंगनवाडी यासारख्या ठिकाणी बघताय तुम्ही रोजगाराच्या एवढ्या समस्या आहेत. लोकांना
रोजगार उपलब्ध आहेत बाहेरच्या ठिकाणी, पण ते करायला त्यांच्यापर्यंत पोचायला ते माध्यम नाहीये. तर आपले आसिफभाई पठाण एक माध्यम, ते समाजकार्य तर करतात, सोशल वर्क करतात, लोकांमध्ये जनजागृती करतात, त्यांच्या समस्यांना सामोरे जातात. पण एक उत्तम काम त्यांनी हे केलंय आजच्या दिवसामध्ये, की हे सर्वांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम केलेलं आहे. आता माझ्याकडे जवळ-जवळ 30 एक लोकांची रिक्वायरमेंट आलेली आहे आणि आपल्याकडे जॉबही चांगले अवेलेबल आहेत. समजा एक एअरपोर्ट सारख्या ठिकाणी जॉब आहेत, चांगल्या-चांगल्या कॉम्प्लेक्समध्ये जॉब आहेत. तर आपली समज आणि आपलं ध्यान हेच आहे, की जास्तीत जास्त ह्या विभागातल्या युथने, या लोकांनी रोजगाराचा फायदा घेऊन आपलं संसार, घर चालवलं पाहिजे आणि या पद्धतीने आसिफभाई पठाण यांनी चांगल्या पद्धतीने हे कार्यक्रम घेतलेला आहे. त्यांचे धन्यवाद. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर मी आसिफभाई यांना दिलेला आहे. ज्यांनाही रोजगाराची गरज असेल त्यांनी आसिफभाई पठाण यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच मी सांगू इच्छितो की आसिफभाई पठाण यांनी आता 2-4 दिवसामध्ये या विभागात त्यांचं एक संपर्क कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय चालू करत आहेत. त्याच्या मार्फत तुम्हाला जसं आमचा 1 दिवसाचा रोजगार मेळावा राबवला, तसं त्यांना कंटिन्यू तुम्ही रोज जाऊन त्यांच्या कार्यालयातून जॉब उपलब्ध करून घेऊ शकता. तो ह्याच विभागातला नाही, इतर विभागासाठी ते कामं करतात. पण जॉब संबंधित समस्या नाहीये. प्लस त्यांचे काय BMCच्या समस्या असो, हॉस्पिटलच्या समस्या असो, राशनिंगच्या समस्या असो, इतर सर्व समस्यांवर आसिफभाई काम करतायत. त्यांनी त्याच्यासाठी जनसंपर्क कार्यालय चालू केलेलं आहे. सामान्य नागरिकांनी त्यांच्या कार्यालयात येऊन त्याचा लाभ घ्यावा. हमारे पास मल्टीपल सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक में हो गया, लॉजिस्टिक में मॉल में हो गया, उसके अलावा BPO में भी, टेलीकॉलिंग में भी हमारे पास जॉब्स अवेलेबल है, तो उसकी रिगार्डिंग हम जॉब्स अवेलेबल करके देते हैं। तो यहाँ पे आसिफ जी ने हमें इनवाइट किया था और यहाँ पे अच्छा खासा लोगों को भी उन्होंने इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड की थी, उस तरीके से लोग यहाँ पे अवेलेबल हुए थे। तो यहाँ पे एक चीज़ इस स्लम एरिया में सब चीज़ें हम अरेंज करते हुए हमें भी कुछ एक अलग एक्सपीरियंस आया, कुछ हम भी सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई, जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है उन लोगों के पास हम इंफॉर्मेशन, जॉब की जो इंफॉर्मेशन है वो उन लोगों को प्रोवाइड कर पाए। अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट देखा जाए तो लगभग 10,000 से 15,000 के नज़दीक हर फैकल्टी में वैकेंसीज अवेलेबल है। लगभग हमारे पास लगभग 150 कंपनी के साथ टाइप है। 150 कंपनी को हमारे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज, तो उस तरीके से ये काम होता है। और इसके तो कंपनी का नाम जो है कल्पवृक्ष है। मैं कल्पवृक्ष में ही एक HR हूँ, तो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा नंबर जो है 9370691991 ये नंबर है। भाई, आप जॉब फेयर मेले में यहाँ पर आए हुए, क्या है, कौन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं? बस मैं यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये है कि मुझे जब मालूम पड़ा कि यहाँ पे जॉब फेयर का प्रोग्राम है और आसिफ पठान साहब ने वार्ड नंबर 136 में जो जॉब फेयर का लिए है, बहुत अच्छा मेरे को लगा। और ये चीज़ मुझे नई देखने मिल रही है यहाँ गोंडी के अंदर। बाकी सब तो बहुत सारे आते हैं, अपना अपना क्या प्रपोजल लेके चलते हैं, लेकिन आसिफ पठान साहब ने जो चीज़ चुनी है कि जो लोगों के बेरोज़गारी के माध्यम से, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं उनके साथ में हूँ क्या, और लोगों से भी अपील करूँगा कि अपनी अपने माओं से, अपने बहनों से मैं अपील करूँगा कि अपने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को क्या इन आसिफ पठान साहब से जुड़ा के क्या जॉब का इंतज़ाम यहाँ पे है लिखा हुआ, और बहुत अच्छा जॉब है क्या, कंपनी के लोग हैं क्या, और अपने अपने जो है बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आए, आसिफ पठान साहब से जुड़े। और ये प्रोग्राम आज का ही नहीं है, कंटिन्यू है, कभी भी आ सकते हैं कि इनके साथ में जुड़ के जो है अपने बच्चों को नौकरी पर लगाएं।